क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान को जो कद है, जो लोकप्रियता है, उसके आधार पे सीटें देंगे? हमारे चिराग पासवान भी बड़ा अच्छा चलाते हैं, बहुत ही अच्छा चलाते हैं। मैंने उनकी ड्राइविंग देखी है। बिहार को ड्राइव करेंगे। मुकेश सहनी आ रहे हैं, बड़ी चर्चा है, फाइनल कर दीजिए ना आप लोग। फंसा के रखे हुए हैं मीडिया को, तेजस्वी यादव को। मुकेश सहनी भी कहते हैं भाई उधर 60 सीट लेंगे। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई जिन्हें आप लोग ने मुख्यमंत्री माना है वो तो अचेत अवस्था में है। नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। मांझी जी खुलकर कह देते हैं, मांझी जी कहते हैं कि एकदम 40 सीट 14 तारीख को पशुपति कुमार पारस एक बड़े प्रोग्राम उन्होंने किया है। तो क्या आप लोग थोड़ा सा भय में आएंगे, सशंकित होंगे? महागठबंधन में तो अभी कांग्रेस ने सीधे सीधे तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानने से इनकार कर कहते हैं कि भाई ललन सिंह तो अब बीजेपी के हो गए हैं, संजय झा तो अब बीजेपी के हो गए हैं। पूरी तरह से जेडीयू का भाजपाकरण हो गया है। देखिए, एक्सक्लूसिव में हमारे साथ अरुण भारती हैं। अरुण भारती एलजेपीआर में नंबर 2, और नंबर 2 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरुण भारती को महती जिम्मेदारी दी गई है। बिहार की जिम्मेदारी, बिहार की जवाबदेही कैसे पूरा करेंगे? भाई चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रेट है लोकसभा में। चतरा भी गए थे, वहां भी जीत के आए थे। चतरा में यही प्रभारी थे। अरुण जी, कैसे पूरा कीजिएगा 100% स्ट्राइक रेट? नहीं, इसको पूरा करने में कोई अड़चन आ रही हो तो मुझे समझ में अभी तो नहीं आ रहा है, क्योंकि गठबंधन के अंदर अभी बातचीत शुरू नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि ये बातचीत हर किसी कोई अपने कार्यक्रमों खत्म करने के बाद तुरंत शुरू करेगा। हर किसी के मन में ये आकांक्षा है कि इन बातों को जल्दी खत्म कर ली जाए, ताकि आपसी सहमति बन जाए और उम्मीदवार जो है अपने अपने क्षेत्र में चला जाए। नहीं, वो ठीक है, उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में चला जाए, वो सही बात है। लेकिन लगता है कि जो बिहार का माहौल है उसमें तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई जिन्हें आप लोग ने मुख्यमंत्री माना है वो तो अचेत अवस्था में है। देखिए, एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते और खास करके जो एक आदर्श उनको युवा नेता होने के तौर पर करना चाहिए, सेट करना चाहिए, उसको छोड़ करके वो व्यक्तिगत टिप्पणी पे आते हैं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी एक गंभीरता है, आपकी एक ईमानदारी होनी चाहिए, और इसको लेकर के आप नीतियों पर, योजनाओं पर, उसके क्रियान्वयन पर और धरातल पे कहां तक पहुंचा इस बारे में बात करें। वो मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर बार बार अटैक करते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि ये सब चीजें पर्सनल हैं। आप सरकार के हर काम को लेकर के आप सरकार से सवाल पूछिए, सरकार से उसका आपको जवाब मिलेगा। आपके समय से बेहतर काम हुए हैं, उसका आपको जवाब मिलेगा। अगर हम लोग कल को लालू जी के स्वास्थ्य को लेकर के सवाल पूछना शुरू करें तो क्या ये सही होगा, तर्कसंगत होगा? कहीं से ये अपने पेशे के साथ ईमानदारी होगा? नहीं होगा। उसी तरह से उनको भी सोचना चाहिए। वो ठीक है, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। हाईजैक कर लिया है कुछ अधिकारियों ने, हाईजैक कर लिया है जेडीयू के अंदर। सीधे सीधे वो नाम लेते हैं और कहते हैं कि भाई ललन सिंह तो अब बीजेपी के हो गए हैं, संजय झा तो अब बीजेपी के हो गए हैं। तो सीधे सीधे तेजस्वी यादव ये दिखलाना चाह रहे हैं कि जिन्हें आप लोगों ने कहा है कि जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे वो बेचारे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और पूरी तरह से जेडीयू का भाजपाकरण हो गया है। मुझे लगता है कि वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं, और उनका अनुभव जो रहा है जब उनकी माताजी हुआ करती थी बिहार की मुख्यमंत्री, और कैसे उनको लालू जी ने हाईजैक कर लिया था, उनके सगे संबंधियों ने हाईजैक कर लिया था, और किन फाइलों पर कैसे साइन करवाए जा रहे थे, किस तरह से सरकार का पूरा प्रबंधन चल रहा था, वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं। लेकिन मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा, हर बार जो इस तरह का अनर्गल आरोप लगाते हैं, सबूत तो देते नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपना मुख्यमंत्रित्व का जो दायित्व है बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, और लगातार जो जिन समस्याओं से राजद की सरकार ग्रस्त थी, ऐसी कोई भी समस्या अभी यहाँ नहीं है। देखिए, अपराध की घटनाएं हुई हैं, हर समाज में हुई है, आगे पहले भी होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन ये संगठित नहीं होना चाहिए। और रूल ऑफ लॉ के तहत अगर कार्रवाई होगी तो सारे अपराधी आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, जो कि लगातार आप देख रहे हैं हो रहा है।
ठीक है, कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसपे हम लोगों को भी चिंताएं हैं। हम लोगों ने भी चूंकि सरकार के समर्थन में है, हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया है और उधर से ये आश्वासन मिला है कि इन सभी चीजों पर जल्द कार्रवाई करके सभी को पकड़ा जाएगा, जो भी आरोपी होंगे इस पे उचित कार्रवाई करके सभी को न्याय दिलाया जाएगा। अच्छा अरुण जी, ठीक है, आप कह रहे हैं। अब चलिए मैं थोड़ा एनडीए पे आता हूँ। महागठबंधन में तो अभी कांग्रेस ने सीधे सीधे तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानने से इनकार कर। तेजस्वी जी ने खुद को तो सीएम मान लिया है। हाँ, तेजस्वी ने मान लिया है और तेजस्वी कह भी रहे हैं कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। ये स्वघोषित उन्होंने अपना ऐलान कर दिया है। चलिए अच्छी बात है। एनडीए में चिराग पासवान शुरू से कहते आ रहे हैं नीतीश कुमार का नेतृत्व। अमित शाह ने भी कह दिया है कि भाई नीतीश कुमार का नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान को, क्योंकि संबंध अच्छे हुए हैं हमने देखे हैं, तो क्या चिराग पासवान को जो कद है, जो लोकप्रियता है, उसके आधार पे सीटें देंगे? देखिए बीजेपी और जेडीयू आप सभी दलों को तय करना है, लेकिन बिहार में तो कहा जाता है कि चलेगी भाई नीतीश कुमार की, चलेगी बीजेपी की, लेकिन लोकप्रियता के मामले में चिराग पासवान किसी से कम नहीं है। देखिए अभी चिराग पासवान जी ने अपने सारे कार्यकलाप से पहले जब हर सुख दुख में जनता के साथ हमेशा जुड़े रहते थे, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अपने मुश्किल से साल भर नहीं हुआ है, उसके द्वारा जो उन्होंने कार्य किया है, मखाना बोर्ड पूरे के पूरे मखाना उद्योग को व्यवस्थित करने के लिए, संगठित करने के लिए, एक प्रारूप देने के लिए, देश का तीसरा निफ्टन, जहां पे आप सीखेंगे कि इस फूड प्रोसेसिंग को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड फूड जो उन्होंने किया था इन्वेस्टमेंट, जो 2000 करोड़ के लगभग जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट हुआ है, रोजगार 4000 से ज्यादा उसमें बनेंगे। तो इन सब चीजों पे लगातार काम कर रहे हैं और जनता भी उनके कार्यकलाप को देख रही है। तो बड़ा ही सहज हो जाता है कि ऐसे नेता के प्रति जो न सिर्फ बातों को करता है बल्कि उसको धरातल पर उतारने के लिए पूरी मेहनत करता है, उसके प्रति आकर्षण रहेगा। जहां तक बात आती है अभी गठबंधन में सीटों को लेकर के कैसे न्याय होगा, देखिए लोकसभा के वक्त भी यही आशंकाएं थी और आपस में बातचीत करके हम लोगों ने हर मसले को सुलझा लिया। पूरा गठबंधन पांचों दलों का संगठित होकर के गया और बहुत अच्छे परिणाम आए। जो विपक्ष का दुष्प्रचार था संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, सभी का निवारण किया। नहीं वो ठीक है, अच्छी बात है, वो आपने किया अरुण जी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है ना कि देखिए, जो मैं आकलन बार बार करता हूँ अपने जो पत्रकारिता का मेरा अनुभव है 20 सालों का, उसके आधार पे तो मुझे लगता है, मैं कैलकुलेट करता हूँ 25, और अगर 25 नहीं तो 28 से 30 जाते जाते मैं फंस जाता हूँ। लेकिन आपके पार्टी के सांसद और जो आपके सहप्रभारी भी हैं, राजेश वर्मा, जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था 30 सीट तो मेरे नेता के साथ अन्याय होगा, उस नेता के साथ जो बिहार में इतना लोकप्रिय है, और सिर्फ बिहार में नहीं देश में इतना लोकप्रिय है। तो 30 से ऊपर, या जो मेरा आकलन है। देखिए ये सारी बातें हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो कयास लगाने वाली बातें होंगी। गठबंधन के अंदर इस बात को लेकर के चर्चा होनी बाकी है। अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग क्वार्टर से अलग अलग आवाजें आती हैं। सभी का सम्मान है, सभी के विचारों का सम्मान है। मुझे लगता है कि चूंकि चुनावों को लेकर के जिस तरह से गठबंधन एकजुट है, सभी की आकांक्षाएं हैं कि इसमें शिरकत करें, क्योंकि जो हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं बहुत बड़ा लक्ष्य है और सभी को लगता है कि इस चुनाव में लड़ेंगे तो हम जरूर अवश्य जीतेंगे। हम लोग भी ऐसी आकांक्षाएं लेकर के चल रहे हैं, हमारे पार्टी के लोग भी हैं जो बड़े लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि एक सम्मानजनक सीटों का गठबंधन हो। लेकिन बहरहाल जब तक ये बातें गठबंधन के अंदर तय नहीं हो जाती हैं, फिलहाल इसके बारे में बाहर, क्योंकि मुझे याद है कि जब लोकसभा चुनाव के बाद आपका ही बयान था और मैंने आपसे ही इंटरव्यू किया था, आपने कहा था 50 सीटों के आसपास का आंकड़ा बताया था कि हम तैयारी करेंगे, हमारी उतनी क्षमता है, हमारी उतनी सीटों पे तैयारी रहेगी। और अब राजेश वर्मा का बयान, क्योंकि आप दोनों की जोड़ी को चिराग पासवान ने उतारा है बिहार में, तो वही मैं कह रहा हूं, क्या गठबंधन के अंदर अपनी बातों को आप मजबूती से रखेंगे कि भाई देखिए हमारा जनाधार ये है और चिराग पासवान की लोकप्रियता ये है? बिल्कुल, देखिए अपनी बातों को कैसे मजबूती से रखना है, आंकड़ों से, साथ में समीकरण को लेकर के और नेता को लेकर के, वो तो हम लोग मजबूती से रखेंगे। और बहरहाल ये सारी की सारी जो बातें होंगी, सारी डिस्कशंस होंगी, वो गठबंधन के अंदर होगा। और चूंकि हम लोग गठबंधन धर्म से बंधे हुए हैं और आज तक हम लोगों ने
कभी भी उसका उल्लंघन नहीं किया है। हम लोग चाहेंगे, इनफैक्ट जब मैंने आपको कहा भी था कि एक समय पे हमारे आज 5 सांसद हैं, एक समय में हमारे पास 50 विधायक होने चाहिए, तो ये मेरी आकांक्षा थी। मैंने कहा था उस वक्त, अवश्य कहा था, लेकिन गठबंधन की मर्यादा ये कहती है कि जब तक आपसी बातचीत करके बंटवारा नहीं हो जाए, आपसी एक सम्मानजनक सभी के हिसाब से बंटवारा नहीं हो जाए, फिलहाल इस बारे में, क्योंकि गठबंधन कुछ हुआ ही नहीं है, तो मैं इस बारे में खुल करके फिलहाल अभी कुछ नहीं बता मांझी जी खुलकर कह देते हैं, मांझी जी कहते हैं कि एकदम 40 सीट तभी तो जीतेंगे, तभी तो हमारी पार्टी मजबूत होगी, कहते हैं मांझी जी। नहीं, मांझी जी हम लोगों से बड़े हैं, राजनीतिक तजुर्बे में बड़े हैं, उनका बहुत सम्मान है। उनका भी अपनी पार्टी के लोगों को लेकर के, उनके नेताओं को लेकर के उनके विचार हैं, जो उनका सभी का सम्मान है, और मुझे लगता है कि सभी की आकांक्षाओं को लेकर के बोल रहे हैं। बहरहाल लेकिन ये बातें सारी गठबंधन के अंदर बैठ करके तय होंगी, और तभी इसको अगर बाहर उजागर किया जाए तो बेहतर रहेगा। चलिए, अब आखिरी के मेरे 2-3 छोटे-छोटे सवाल। मुकेश सहनी आ रहे हैं, बड़ी चर्चा है, फाइनल कर दीजिए ना आप लोग। फंसा के रखे हुए हैं मीडिया को, तेजस्वी यादव को। मुकेश सहनी भी कहते हैं भाई उधर 60 सीट लेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। इस बारे में तय गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, उनको करना है, मुकेश सहनी जी को करना है। हम जैसे छोटे लोग इसमें कोई टिप्पणी करने बिल्कुल ही सही नहीं। अरे आप लोग को तो पता होगा, आप लोग गठबंधन के मजबूत साथी हैं। अरे साथी हैं, बिल्कुल। ऐसी कोई बातचीत होगी तो हम लोगों से भी होगी। मुझे लगता है कि अभी मेरे ख्याल से कुछ और इंतजार किया जाए निकट भविष्य में। देखिए, हो सकता है कि चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। जब तक बड़े नेता इस बारे में कोई निर्णय ना ले ले, हम लोगों का कुछ भी कहना सही नहीं रहेगा। गाड़ी पे बैठ के मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, बड़ी इच्छा है। गाड़ी चिराग पासवान भी बड़ा अच्छा चलाते हैं, बहुत ही अच्छा चलाते हैं। मैंने उनकी ड्राइविंग देखी है। बिहार को ड्राइव करेंगे? हम लोग की आकांक्षा तो है, फिलहाल अभी देश में जो उनको दायित्व दिया गया है, उसको तो वो ड्राइव कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं, आगे लेकर के चल रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि भविष्य में बिहार में भी उनको ड्राइविंग सीट की जिम्मेदारी मिले। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि फिलहाल जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें सब कुछ नेता कौन होंगे ये पहले से तय हो रखा है। हम लोग अपनी पारी का इंतजार करेंगे। जब भी पारी आएगी, मतलब आफ्टर नीतीश चिराग ही होंगे, ये मान लिया जाए, तय मान लिया जाए। ये मैं मानता हूँ, एक कार्यकर्ता होने के तौर पे, पार्टी का नेता होने के तौर पे मैं मानता हूँ कि निकट भविष्य में, और जब भी बिहार के लोग, बिहार की जनता अपना आशीर्वाद देने के लिए चिराग जी को तैयार होंगे, तो चिराग जी भी उस ड्राइविंग सीट पर आने के लिए तैयार हैं। चलिए, देखिए, पारिवारिक मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, और मैंने कोशिश की है परिवार को लेके कोई सवाल ना मैंने अपना कोई आकलन किया है। पॉलिटिकल सवाल है। पॉलिटिकल सवाल ये है कि 14 तारीख को पशुपति कुमार पारस एक बड़े प्रोग्राम उन्होंने किया है, और संभावना ये है, क्योंकि कई दिनों से उन्होंने ऐलान करके रखा है कि हम उस दिन गठबंधन का ऐलान करेंगे। मान लिया जाए कि अगर वो करते हैं, क्योंकि लालू जी से 2 बार उनकी मुलाकात हुई थी, अगर वो करते हैं तो क्या आप लोग थोड़ा सा भय में आएंगे, सशंकित होंगे कि आरजेडी के साथ गठबंधन हो गया, या आपको लगता है कि नहीं, तेजस्वी यादव लालू यादव भाव नहीं देने जा रहे हैं? करता ही नहीं। हम लोग अपने मार्ग पे, अपने लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। हम लोग कहीं से भी किसी और के कार्यकलाप से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना आज से 4 साल पहले फर्क पड़ा था, ना अब आगे फर्क पड़ेगा। गठबंधन 2 दलों, कम से कम 2 दलों के गठजोड़ से होता है। ये उनसे सवाल पूछिए कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो अनाउंस करेंगे, तो दूसरा गठबंधन का दल कौन होगा। चलिए, तो अरुण भारती थे। देखिए, चुनाव है तो कई बार इनसे बातचीत होगी, लेकिन आज हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर एनडीए गठबंधन के अंदर क्या कुछ चल रहा है। क्या वाकई मुकेश सहनी की जो चर्चा है वो आ रहे हैं? वाकई एलजेपीआर 30 से कम सीटों पर मान जाएगी? और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि चिराग पासवान की लोकप्रियता जिस हिसाब से बढ़ रही है, जो उनका बेस वोट है, उसके आधार पे लोग तरह तरह के आकलन कर रहे हैं, और कब तक इन चीजों को बीजेपी जेडीयू सुलझा लेगी, वो तमाम सवाल हमने जानने की कोशिश की, और अरुण भारती ने बेबाकी से इसका जवाब दिया। उम्मीद है जो इनका दावा है कि तेजस्वी यादव कहीं नहीं ठहर पाएंगे चुनाव में, वैसा ही हो, क्योंकि बतौर पार्टी में नंबर 2 मेहनत कर रहे हैं। इनके ऊपर महती और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चिराग पासवान ने दे रखी।